भारत और आयरलैंड की टीम के बीच में यह बड़ा मुकाबला और आखिरी के लम्हों में श्रेयस अय्यर। हालांकि भारत अगर एक भी मुकाबला हारी तो कहीं ना कहीं सीरीज में पीछे हो जाएगी। यहां पर अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट पर। दो फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को अंदर की तरफ थ्रो करेंगे और इसी बीच बल्लेबाजों के बीच में 2 रन भागने का मौका। तेजी से श्रेयस अय्यर आज कमाल करते हुए मैदान पर 2 रन तेजी से चुरा लिए बल्लेबाजों ने विल्सन गेंदबाजी में, और यहां से भारत को जीत के लिए 9 गेंदों में आवश्यकता 19 रनों की। विनोद भाई, आपका बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। गेंदबाजी क्रीज से गेंदबाज वंस अगेन विल्सन चलेंगे सामने। क्रीज पर इस समय श्रेयस अय्यर। भारत आज यकीनन एक बड़े मैच में, बड़े मंच पर आप कहेंगे कि आमने सामने आयरलैंड जैसी टीम के सामने। तेज गेंदबाज विल्सन अपने गेंदबाजी क्रीज से दौड़ना शुरू किए। चले इस ओवर की अब चौथी गेंद श्रेयस अय्यर के लिए। पैड पर गेंद थी, उठा दिया। इस गेंद को बेहतरीन अंदाज में हवा में यह गेंद और 4 रन डीप एक्स्ट्रा कवर के बाजुओं से गेंद को निकालने में ज्यादा परेशानी हुई नहीं श्रेयस अय्यर को। आज कमाल कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। एक और कमाल की गेंद पैरों पर डाली, लॉफ्ट करते हुए इस गेंद को बेहतरीन अंदाज में स्ट्रोक किया। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं और एक और भारत को मिलता हुआ शानदार चौका। अब 8 गेंदों में जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता। 73 पर जा पहुंचे हैं श्रेयस अय्यर। हालांकि सिंगल ले नहीं सकते आप, क्योंकि साथी खिलाड़ी एक पुछल्ला बल्लेबाज है। प्रिंस यादव क्रीज पर मौजूद हैं। भारत 8 विकेट खो चुकी है। 246 का पीछा करने उतरी। आयरलैंड के सामने भारत ने पहली पारी में 245 रन बनाए थे। 8 गेंदों में 15 रन चाहिए और मैच का रोमांच अगर आप समझें तो आपको पता चलेगा कि भारत इस समय बहुत मुश्किल में है। गेंदबाजी क्रीज से गेंदबाज चले ओवर द विकेट से। इस समय विल्सन चले अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हवा में उड़ी, लेकिन भैया कैच ड्रॉप हो चुका है। ये बड़ा जीवनदान मिलेगा श्रेयस अय्यर को। आसान सा कैच, हैरी टेक्टर वहां पर मौजूद, लेकिन एक आसान सा कैच अपने हाथों से छोड़ते हुए हैरी टेक्टर और बड़ा जीवनदान मिलेगा श्रेयस अय्यर को। हवा में उड़ी गेंद को आप पकड़ नहीं पाए। इतना आसान कैच आप ड्रॉप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी टीम के लिए फिर मुश्किल रहेगा ये खेल आज। आयरलैंड की टीम को अच्छी फील्डिंग भी दिखानी बहुत जरूरी। भावना जैन जी, आपका भी शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। आप तमाम साथी भी लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम भी हम जरूर लेंगे, जैसा कि अभी भी देख पा रहे हैं। रोशन गुप्ता जी भी लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं। ओवर द विकेट से चले इस ओवर की आखिरी गेंद, क्रीज पर श्रेयस अय्यर। भारत आयरलैंड के सामने यह बड़ा मैच। गेंदबाजी क्रीज से चले गेंदबाज। वाइडर गेंद थी विल्सन की। रूम में आकर इस गेंद को कट किया। बेहतरीन टाइमिंग और मिलेंगे 4 रन। शानदार शॉट। सामने वाली बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ पर यह कमाल का चौका खेलते हुए श्रेयस अय्यर, और इस चौके के साथ भारत जा पहुंचेगी 235 पर। 6 गेंदों में अब 11 रनों की आवश्यकता। विल्सन का यह ओवर देखिए, शुरुआत हुई थी चौके से। स्ट्राइक रोटेशन की नहीं बल्लेबाज ने, जानती थी टीम इंडिया। 78 पर पहुंच गए हैं श्रेयस अय्यर। एकमात्र बल्लेबाज हैं जो अपने आप पर आप कहेंगे कि भरोसा दिखाते हुए कमाल की बाउंड्री इस समय अपने हाथों से जड़ते हुए। और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ अगले ओवर की पहली गेंद सामना करते हुए नजर आएगी भारतीय टीम। क्रीज पर श्रेयस अय्यर। एक डीप मिड विकेट है, पॉइंट है और साथ ही साथ थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। लॉन्ग लेग, लॉन्ग ऑफ हल्का ऊपर, डीप कवर पर भी फील्डर मौजूद। गेंदबाजी में आती हुई इस समय मैककार्थी। जी हां, मुझे लगता है कि लियाम मैककार्थी को गेंदबाजी दी जा रही है। जी बिल्कुल, तेज गेंदबाज मैककार्थी को गेंदबाजी में अपने आखिरी ओवर को लेते आते हुए सबसे सफल गेंदबाज आज के दिन के। आज काफी कमाल की गेंदबाजी रही है मैककार्थी की ओर से। लगातार विकेट बटोरी हैं यहां पर। एक दफा फिर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी लेकर चलेंगे मैककार्थी। क्रीज पर स्ट्राइक रोटेशन हो चुकी है। स्ट्राइक में आपको बता दूं तो अब बल्लेबाज प्रिंस यादव के पास होगी। बल्लेबाजी करने में उतना अनुभव है नहीं। 8 गेंदें खेली हैं, 4 रन बनाए हैं। जितना जल्दी श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक देंगे उतना ज्यादा बेहतर है। दूर वाले छोर से चले मैककार्थी। क्रीज पर इस समय मौजूद प्रिंस यादव। 6 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता भारत को 11 रनों की। मैं आप सभी साथियों को एक बार इस मैच का लेखा जोखा भी समझाना चाहूंगा। पहली पारी में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 245 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए युवा वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने आते ही मैदान पर तहलका मचा दिया और मात्र 25 गेंदों में 55 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेल डाली, जिसमें 6 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वैभव
वैभव के आउट होने के बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी तेज हाथ दिखाए और 18 गेंदों में 32 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन ने आयरिश गेंदबाजों को रिमांड पर लिया और मैदान के चारों कोनों में शॉट्स खेलते हुए महज 30 गेंदों में 52 रनों की एक और विस्फोटक अर्धशतकीय पारी ठोक दी। अंत में कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला और 45 गेंदों में 78 रनों की कप्तानी पारी खेलकर भारत को 245 के स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन दूसरी पारी में आयरलैंड ने भी कड़ा पलटवार किया और मैच अब आखिरी ओवर में आ चुका है। ओवर द विकेट से मैककार्थी चले। विकेटों की लाइन में यह गेंद पैड पर टकराई। जोरदार अपील। हालांकि बल्लेबाज भागे हैं नहीं, रन विकेटों की लाइन में आती हुई गेंद थी। स्लोवर गेंद डाली इस बार मैककार्थी ने और इस बार बीट होते हुए बल्लेबाज प्रिंस यादव। एक बार फिर से डॉट। 235 पर भारत 8 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता 11 रनों की। क्या कमाल की घातक गेंदबाजी होती हुई भारत की बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है लगातार। और साथियों, यह मैच अब भी कहीं ना कहीं भारत के लिए उतना आसान होगा नहीं। लगातार यह फंसा हुआ मुकाबला, कांटे की टक्कर का मुकाबला, जिसमें आप कहेंगे कि भारत के लिए हारना यानी कि सीरीज में पिछड़ना और जीतना यानी कि अपने दबदबे को जारी रखना, तो इस तरह की परिस्थिति आप कहेंगे कि फिलहाल इस मुकाबले में नजर आ रही है। यहां पर गेंदबाजी क्रीज से गेंदबाज वंस अगेन लेकर चलते हुए मैककार्थी अपने ओवर की दूसरी गेंद, सामने क्रीज पर प्रिंस यादव। हम देख पा रहे हैं तो हमारे साथ जितेश भाई जुड़ चुके हैं। लिखते हैं कि नाइस टू हियर द कमेंट्री, फील्स लाइव एंड गुड क्लियर वॉइस, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक शानदार मनोबल, बेहतरीन कमेंट करने के लिए आपका नाम आ चुका है। आप तमाम साथी भी बेहतरीन कमेंट कीजिएगा, आपका नाम भी ज़रूर लेंगे। कमल बिष्ट जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कमेंट्री सर। मैं कमल बिष्ट उत्तराखंड से। बहुत स्वागत है कमल बिष्ट भाई, बहुत स्वागत। इस समय गेंदबाजी क्रीज से दूर वाले छोर से मैककार्थी चले। ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए पैडों पर आती हुई गेंद पर गर्दा उड़ा दिया। गेंद को लपेटा और गेंद जाएगी बाउंड्री किनारे के पार दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन ये शॉट, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल और गेंद को एक बार फिर से खेल दिया 4 रनों के लिए प्रिंस यादव के बल्ले से। डीप मिड विकेट के ऊपर से निकलता हुआ यह चौका। गेंदबाज हैं लेकिन भारत को अब आवश्यकता है तो पूरा योगदान देती हुई इस मुकाबले में आज के इस दिन पर। मैककार्थी अब 4 गेंदों में, जहां भारत की टीम को जीत के लिए आवश्यकता 7 रनों की। दूर वाले छोर से गेंदबाज एक दफा फिर से अपने गेंदबाजी क्रीज से लेकर चलेंगे ओवर की अगली गेंद। मिड विकेट हल्का ऊपर, पॉइंट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर भी फील्डर मौजूद। चलेंगे ओवर की अगली गेंद लेकर। गोपाल भाई बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। आपका नाम भी सर आ चुका है। सुशील कुमार जी भी हमें लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। गेंदबाजी क्रीज से मैककार्थी की इसी बीच ओवर की अगली गेंद। पैडों पर आती हुई गेंद को फ्लिक किया बल्लेबाज ने। गेंद जाती हुई एक बार फिर से कवर और पॉइंट की बाउंड्री के बीच से। गेंद को फील्ड किया है। 1 रन चुराने का मौका और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर इस समय स्ट्राइक पर आते हुए भारत के लिए यह बढ़िया बात नजर आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 गेंदें 6 रन। श्रेयस आज के इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले ओवर में 3 बाउंड्रियां जड़ी थीं इस बल्लेबाजी क्रम ने। ओवर द विकेट से चलेंगे इस ओवर की चौथी गेंद लेकर। 3 पे 6 की आवश्यकता साथियों, यह मैच जीतने के लिए भारत की टीम को, और गेंदबाज ने इस समय अपने गेंदबाजी कोटे का आप कहेंगे कि चौथा गेंद लेकर चल रहे हैं दूर वाले छोर से। मिड ऑन है, मिड ऑफ है। और मैं देख पा रहा हूं साथ ही साथ सुंदरम भाई लिखते हैं कि सर मैं गोरखपुर से सुन रहा हूं, मेरा नाम जरूर बोलिएगा। बहुत स्वागत सुंदरम भाई, आपका नाम आ चुका है। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारी कमेंट्री को। 3 पे 6 की आवश्यकता। गेंदबाजी वाले छोर से गेंदबाज चले। ओवर की अगली गेंद श्रेयस अय्यर के लिए। इस बार भी बड़े शॉट की कोशिश, बड़ा शॉट लग नहीं पाएगा, बीट हो जाएंगी बल्लेबाज। नहीं, जोरदार अपील। क्या रिव्यू की तरफ जाएगी टीम? क्या रिव्यू की तरफ जाएगी टीम? रिव्यू का समय है। कप्तान लॉर्कन टकर बातचीत तेज कर रही है। हालांकि ज्यादा तो मुझे नहीं लगता रिव्यू का मतलब बनेगा, लेकिन ले लिया रिव्यू, क्योंकि यह गेंद जो कि बल्ले का किनारा लेकर फिर पैड पर टकराई है, तो ऐसे में इस रिव्यू का लेना बनता नहीं था। लेकिन अब आयरलैंड जानती है आखिरी की 2 गेंदें, वैसे भी उन्हें समय चाहिए और समय रिव्यू के चलते मिल जाएगा उन्हें। 2 पे 6 की आवश्यकता, बड़ी स्क्रीन पर जाने का फैसला। यह गेंद जो कि बैट्समैन श्रेयस अय्यर के बल्ले का किनारा लेकर सीधा ही पैड पर टकराई। एलबीडब्ल्यू अपील हुई वहां पर मैककार्थी के द्वारा और बड़ी स्क्रीन पर जाती नजर आई है इस समय टीम।
चलिए स्निकोमीटर में देखा जाता हुआ, ये गेंद बिल्कुल भी नो बॉल नहीं है, गेंद सही से आई है, बल्ले का किनारा स्निकोमीटर में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉट आउट। ये रिव्यू का लॉजिक वैसे भी मैं कहा ही था कि बनता भी नहीं है। वो साफ तौर पर बल्ले का किनारा लगा था यहाँ पर, मोटा किनारा, इनफैक्ट बड़ा किनारा। और इस समय गेंदबाजी क्रीज से गेंदबाज दूर वाले छोर से मैककार्थी चलते हुए, सामने श्रेयस अय्यर एक बार फिर से चले। मैककार्थी ओवर की 5वीं गेंद, 2 पे 6 भारत को आवश्यकता। 240 पर फिलहाल 8 विकेट के नुकसान पर भारत। इस मुकाबले को जीतने के लिए भारत की टीम और उस एक मुकाबले को ध्यान में रखते हुए भारत के क्वालिफिकेशन के सिनेरियो मजबूत बन चुके हैं। यहां पर गेंदबाजी से मैककार्थी दौड़ना शुरू करती हुई लंबी दौड़ के साथ चली। ओवर की 5वीं गेंद, श्रेयस अय्यर ने इस गेंद को लॉफ्ट किया। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर, सिंगल के बाद फील्डर मौजूद है और फील्डर ने गेंद को फील्ड कर दिया है। 2 रन चुरा लेंगे। काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग और फील्डिंग पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। आप कहेंगे कि डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री किनारा, जो कि एक फील्डर वहां पर मौजूद, एक डीप कवर पर फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड विकेट है और फाइन लेग पर आप कहेंगे कि एक फील्डर नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये फील्डिंग इस समय आप कहेंगे कि काफ़ी करीबी तरीके से बनाई हुई है यहाँ पर। आखिरी की एक गेंद, आवश्यकता 4 रनों की। भारत के लिए यह मुकाबला अब भी जीतना उतना आसान होगा नहीं, बिल्कुल भी। गेंदबाजी क्रीज से गेंदबाज लेकर चलेंगे गेंदबाजी। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका नाम भी चैनल की स्क्रीन पर जो साथी बेहतर कमेंट करेंगे, हम उनका नाम जरूर आने वाले समय में आप कहेंगे कि अगर आपने लाइक सब्सक्राइब करके रखा होगा तो जरूर आपका नाम हम स्क्रीन पर दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। 1 पे 4 की आवश्यकता। भारत पूरी तरीके से इस समय इंतजार कर रही है जीत का। यहां पर भारत अगर ये मैच जीत जाती है तो सीरीज में विजयी शंखनाद कर देगी। यहां पर खैर भारत को ये मैच जीतना बहुत जरूरी। 3 मैच में से पहला मुकाबला है भारत का। ये मैच जीतती है तो एक और बड़ी जीत होगी। भारत का ये मुकाबला रोमांचक मोड़ पर होता नजर आएगा। यहाँ पर गेंदबाजी क्रीज से गेंदबाज चले मैककार्थी। श्रेयस अय्यर 4 रन दूर भारत की जीत से। ओवर द विकेट से दाहिने हाथ से मैककार्थी चले ओवर की आखिरी गेंद लेकर। ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ही खराब गेंद। ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ मैककार्थी की यह गेंद, छोड़ दिया बल्लेबाज ने इस गेंद को। इस गेंद को जनाब फिर से दोहराने की आवश्यकता, बहुत ही ज्यादा यह गेंद वाइड, इतनी क्रीज से बाहर निकल गई यह गेंद कि इस गेंद को फिर से दोहराना पड़ेगा। अब आखिरी गेंद और 3 रन चाहिए भारत को। फिर से दूर वाले छोर से लेकर चलेंगे गेंदबाज। गेंदबाजी क्रीज पर, इस समय स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर। क्या लगता है साथियों, क्या भारत जीत पाएगी? प्रवीण भाई, आपका बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। आपका नाम भी सर आ चुका है चैनल की स्क्रीन पर। आखिरी की एक गेंद, 3 की आवश्यकता। 2 रन भी भागती है भारत की बल्लेबाज तो भी कहीं ना कहीं सुपर ओवर में यह मैच जाएगा। लेकिन अगर बाउंड्री बड़ी हो तो कहीं ना कहीं अपने इरादों के साथ साथ आप कहेंगे कि भारत को भी जीता जाएगी। यहां पर दूर वाले छोर से मैककार्थी लंबी दौड़ भरकर अंपायर को किया क्रॉस। आए गेंदबाज, गेंद की इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बाहरी किनारा लगा है और भैया निकल गई है गेंद। बाउंड्री किनारे को पछाड़ती हुई 4 रन। भारत की शानदार और महाऐतिहासिक जीत इस पहले T20 मुकाबले में। श्रेयस अय्यर के नाबाद 84 रनों के दम पर टीम इंडिया ने पहले मैच में तिरंगा लहरा दिया है। कड़क क्रिकेट फैंस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।